नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स के पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में सेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद सबसेट्स पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और रिलेशन पढ़े कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है किसी सेट ए से सेट बी में। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंध के प्रकार। हमने देखा था कि यदि कोई सेट ए है और एक सेट बी है, उसके बीच में यदि कोई रिलेशन का नाम यदि आर है तो आर क्या होता है, आर होगा आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और किस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे यहाँ पे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर्स का सेट है, उसका ये सबसेट जो होगा वो होगा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। आज हम यहाँ पे इनके टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के रिलेशंस होते हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज अ मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होंगे वो उनका कोई भी एक मेंबर है वो क्या कहलाएगा, इसका रिलेशन कहलाएगा। और इसमें एलिमेंट कितने होते हैं, हमने ये भी देखा था कि यदि किसी सेट ए में एम एलिमेंट है और किसी सेट बी में एन एलिमेंट है तो कितने रिलेशन हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो गए एम इंटू एन, एम एन, और इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी के, जितने इसके पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे, ये हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर एम एन। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे इनके टाइप्स क्या क्या होंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ये होगा, फर्स्ट इसमें ले रहे हैं हम एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट, और इधर सेट है बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। यदि ए के किसी भी, इस सेट ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ना हो, सेट यदि कोई भी हम आर्बिट्ररी एलिमेंट यदि इसमें से लें, ये ए सेट में से और इसमें से बी लें, तो कोई भी एलिमेंट इस सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने इस तरह से, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन है, रिक्त संबंध है। No element of the set A is related to any set of the any element of the set B, then this relation is called the empty relation, रिक्त संबंध। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। हम इनके एग्जाम्पल ले लेंगे एक बाद में। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई सेट ए है, हम ए से ए बी में बात कर रहे हैं, फिर बाद में ए से ए में भी हम बात कर लेंगे। ए में एलिमेंट्स है, जैसे इसमें हम कहें कि 5 एलिमेंट है, 6 है, इसमें है 4 एलिमेंट, तो ए के हर एलिमेंट का बी के किसी हर एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। जैसे इस एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन है, इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें 4 है, तो इसका भी चारों के साथ रिलेशन हो, इसका भी चारों के साथ रिलेशन हो, इस तरह से ये हर एलिमेंट का रिलेशन हो, इस तरह से। Every element of the set A is related to every element of the set B, then this relation is called the universal relation, इस तरह से। यदि हम बात करें A से A में, यदि ये सेट A है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से A में, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे A क्रॉस B हो जाएगा,
ए क्रॉस बी होगा वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आ गए जितने भी हैं यहाँ पे, वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। और यदि ए से है ए में बात करें तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा उसके लिए यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यदि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ छोटा सा, तो ये देखिए आप, यदि ए कोई सेट है, मैं 3 एलिमेंट इसमें दे रहा हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये एक हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसका आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरह से, ये 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 का 1 के साथ भी है, 2 3 ये हो गया। इसी तरह से आप 2 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है, 2 का 3 के साथ भी रिलेशन है। इसी तरह से हर एलिमेंट का हो जाएगा। इसी तरह से आपका 3 के लिए भी हो जाएगा, 3 का भी 1 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ भी है और 3 का 3 के साथ। तो ये कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। यदि हम ए से बी में बात करें, किसी सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ यदि रिलेशन है तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और यदि सेट ए से ए में है तो वही हो जाएगा ए क्रॉस ए ही उसके लिए क्या बन जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं यहाँ पे थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। इसका क्या मतलब हुआ, यदि मैं एक सेट लूं ए, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो होगा कि यदि कोई रिलेशन आर है ऑन ए सेट ए, किसी सेट ए पर यदि कोई संबंध आर है तो हम बात करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन की। ए से बी में नहीं होगा, ए से ए में ही रिलेशन यहाँ पे होगा। तो यदि हम बात करें कि आर एक रिलेशन है किसी सेट ए पर, यदि मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे इसी तरह से भी, जैसे ए सेट ए है, ए से ए में ही है आर रिलेशन, तो इसमें जैसे 1 2 3 4 मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं, इधर भी 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर आपको ये देखना है, इसके बाद में क्या हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि इसमें सेट ए में जैसे 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यदि 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, 3 का 3 के साथ रिलेशन हो और 4 का 4 के साथ रिलेशन हो, इट मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए के हर एलिमेंट का यदि ए के साथ यदि रिलेशन है बिलोंग्स टू आर, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के हर एलिमेंट का उस सेट के उसी एलिमेंट के साथ यदि रिलेशन है तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे ये देखना है कि इसके अलावा यदि कोई एलिमेंट ए है तो उसका ए के साथ ही रिलेशन होगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। हम यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, यदि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का किसी जैसे 2 या 3 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 का 2 के साथ ही होगा, 3 का 3 के साथ होगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ओनली, यहाँ पे इसमें डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए ओनली। ए के साथ ही रिलेशन होगा, किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे जो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा किसी सेट के लिए, यदि ए कोई सेट है
इसका मतलब हो जाएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए ऑर्डर पेयर्स होंगे सच दैट फॉर और ये ए बिलोंग्स टू, आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, यही होंगे इसके अंदर एलिमेंट और नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी, यदि हम यूनिवर्सल रिलेशन में बात करें तो कोई सेट ए है और उसमें कितने आइडेंटिटी रिलेशन बनेंगे, एक ही बनेगा हमेशा किसी भी सेट के लिए। आइडेंटिटी रिलेशन के जो संख्या हो कितनी होगी, 1 ही होगी। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं। For reflexive relation, स्वतुल्य संबंध। ये किस तरह का रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा कोई सेट ए है, अभी एग्जांपल ले रहे थे हम, और ये सेट ए है, ए से ए में ही रिलेशन है आर। अभी जैसे मैं वही पहला वाला एग्जांपल देता हूँ जिसमें 4 एलिमेंट थे 1 2 3 4 और इस तरह से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। ए के हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही होगा, लेकिन आपने देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन में हम लिखा था ओनली, यहां ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन तो होता ही होता है, जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ये तो होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, 1 का 2 के साथ रिलेशन हो, 2 का 3 के साथ हो, 2 का 4 के साथ हो, 4 का 1 के साथ हो, ये हो, ये भी क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये तो होता ही होता है, इसके अलावा भी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों ही केस है यहाँ पे, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इससे यहाँ पे ये तो होंगे ही होंगे यहाँ पे ये वाले एलिमेंट, जैसे इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये रिलेशन तो होंगे ही होंगे इस रिलेशन के अंदर, आर के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, ये 4 तो होंगे, जैसे 2 4 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हमें ये देखना है कि ये होने चाहिए, जैसे ही हमें मिले हम कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव है, इसके अलावा हो तो भी या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है तो वो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, लेकिन कन्वेंशनल ट्रू नहीं है कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझे। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 6 में, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध। ये किस टाइप के रिलेशन होंगे, वही यदि आर एक रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इफ whenever A is related to B, कोई भी 2 एलिमेंट यदि सेट
ए में से हम ले लें ए और बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और उनका ये आपस में रिलेशन है, देन बी इज रिलेटेड टू ए। यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो फिर बी का ए के साथ भी रिलेशन होगा। यहाँ पर एक खास बात ये है, ये आप जरूर देखें, इफ व्हेनेवर यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो ही हम बी का ए के साथ रिलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे यदि ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है तो फिर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये तो आपको ध्यान देना है। यदि ऐसा होता है तो ही ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हमें नहीं देखना है। हमें ऐसे रिलेशन ढूंढने होंगे जो सिमेट्रिक नहीं है, उनको छोड़ देंगे, तो उसके अलावा जो बचेंगे वो सारे सिमेट्रिक होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ व्हेनेवर। हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे जैसे ये हम ले लें, जैसे हमने कहा कि 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे 3 का 2 के साथ भी रिलेशन होगा। 2 का ये है तो 3 का 2 के साथ रिलेशन होगा। इस टाइप से हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। यहाँ पे लेकिन ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जब ए का बी के साथ रिलेशन होगा उस केस में हम बी के ए के साथ रिलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध। इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इफ whenever A is related to B and B is related to C, कोई 3 एलिमेंट है किसी सेट ए से, ए बी और सी, और से एलिमेंट ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ यदि रिलेशन है, तब ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा। यहाँ पे फिर से वही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि ये दोनों चीजें ट्रू होती है तो उस केस में हम इसकी बात करेंगे। ए का ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तब हम बात करेंगे ए इज रिलेटेड टू सी। यदि ये चीज नहीं है तो फिर हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, उसमें हम उन रिलेशंस को ढूंढ लेंगे जो ट्रांजिटिव नहीं है। उनके अलावा जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे ट्रांजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये है कि यदि ऐसा होता है तो फिर ये भी होगा। तो इसका भी हम एग्जांपल लेंगे। हमारे पास इनके फॉर्मूले भी हम डिराइव कर लेंगे कि कौन कौन कितने इसमें रिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास देखिए, यदि अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के लिए। हम आगे इक्विवेलेंस क्लास में हम पढ़ेंगे। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन आर है किसी सेट ए के ऊपर, तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? यदि वो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, मतलब स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ये तीनों है तो फिर हम उस रिलेशन को क्या नाम दे देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, यहाँ पे हम इनके टाइप्स से एक बार में पढ़ लेंगे, इनके एग्जांपल लेंगे हम, और नंबर ऑफ रिलेशन की हम बात करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहले एक बार हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ
इक्विवेलेंस रिलेशन ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट। हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ अ सेट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेम आता है यहाँ पे। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।